नमस्कार दोस्तों, और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज चैनल। जी आज बात करेंगे कि आखिर परिजनों ने क्यों लगाए थाना बुराड़ी के पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप। उनका कहना है कि पुलिस किसी भी तरीके से उनकी सुनवाई नहीं ले रही, ना ही उनको इंसाफ दिला रही। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो सुनिए परिजनों की कहानी खुद उनकी जुबानी। बिल्कुल संतोष नहीं है, हमें कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी पुलिस सुन के नहीं दे रही बिल्कुल भी। और जो है उससे हत्यारों से जो है मिल चुकी है पुलिस और पैसा खा लिया है दो, फिर भी अभी हत्यारे बचे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पास काफ़ी रकम थी? हाँ 25 लाख रुपए थे सर, 25 लाख रुपए थे। 23 तारीख को पैसे सारे इकट्ठे करके सिस्टर की 2 की शादी थी। उस शादी शाम को 9:30 बजे भाई को मार दिया गया था। तो अब तक जो प्रशासन ने कार्रवाई करी है, कितने लोगों को उठाया और आपका आरोप मेरे पास सिर्फ एक को ही पकड़ा है सर, एक को ही पकड़ा है। और जो है उससे भी जो है पूछताछ नहीं करी है। और जो है उसे खाना पाना सब थाने में बढ़िया तरकीब से खिलाया है, नहीं उसे मारा नहीं तोड़ा सर। और जो है उसमें और नहीं रिमांड पे 10 दिन का रिमांड लिया था, 2 दिन में रिमांड दे के और पहुंचा दिया उसे। और उसने गया ये पैसा तो इतना पैसा तो मैं पुलिस को भी नहीं दूंगा, पुलिस के बाप को भी नहीं दूंगा इतना पैसा तो। और जो है प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई करी जा रही है, आईओ की तरफ से आपसे कभी बातचीत करी गई? आईओ के पास हम जाते हैं और हमने जो कैमरे सीज कराए थे उससे हमें बोलता है, वो हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है कि हमसे कहता है कि 2 महीने के बाद मिलेंगे और हमें डांट के भेज देता है। और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती थाने में, नहीं हमसे कोई पूछताछ होती। आप उनकी सिस्टर हैं, हाँ। क्या लगता है आपको प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई करी गई है, संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, मैं इस थाने से संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी भाई की हत्या 24 तारीख को कर दी गई थी और पुलिस हमारी किसी प्रकार की भी कोई सहायता नहीं कर रही है। हम कुछ कॉल करते हैं, थाने जाते हैं, हमें डांट कर बाहर निकाल दिया जाता है, हमारी कॉलें रिसीव नहीं होती हैं, हमें धमकी दी जाती है। जब हम बोलते हैं कि 2 हत्यारे खुले बाहर घूम रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो बोलते हैं आप इस चीज़ में मत घुसिए, हम कानून जानते हैं, हम किस तरीके से चलाएंगे। फिर हमें बाहर निकाल दिया जाता, हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। जो प्रशासन की तरफ से जो अपराधी पकड़े गए हैं, आप पे और भी किसी पे आरोप है आपकी तरफ से? जी हाँ है, MP सिंह पर शक है, शक नहीं, उसी ने मारा है और किराएदार ने। क्योंकि अगर कहीं ऊपर कुछ भी थोड़ी सी हड़बड़ होती है तो नीचे आवाज नहीं जाएगी, उसे कुछ पता नहीं होगा, उसने कुछ किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया है। और पुलिस वाले ने कितने पैसे थे उनके पास और कितना प्रशासन ने शो किया है? हाँ, मैंने बैंक में कंफर्म किया था, भैया गए थे बैंक में रकम जब डलवाने के लिए, तो इनकम टैक्स की वजह से इतनी रकम डल नहीं पाई, तो वो सुबह घर लेकर आ रहे थे। कितनी रकम थी? 25 लाख रुपए थे। और जब हम कमरे में घुसे, चेक किया, तो वो ड्रमियाँ थी, उसके अंदर ही थे वो सारे पैसे। पुलिस ने FIR में कितनी रकम दिखाई है? 2.5 लाख लिखी है, लेकिन 25 लाख लिखवाए थे, लेकिन 2.5 लाख लिख दी और मुझे ऊपर से नीचे कर दिया गया था। जब मैंने रिपोर्ट चेक करी तो मुझसे कहा तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तुम हमारे सामने बोलोगी, यूपी की हो तुम। मुझे ऊपर से नीचे से ऊपर ही नहीं जाने दिया। भैया पढ़े हुए नहीं है, भैया के सामने हंसन सारी लिख दी। और जब मैंने उससे DCP रनावत से पूछी, उसने मुझे अंदर तलक नहीं जाने दिया। और सारी कार्रवाई सर वो कर रहा था, सब MP सिंह मकान मालिक कर रहा था कि सब कुछ लिखवा रहा था, जिसने मारा वो ही सब कुछ लिखवा रहा है, सब कुछ वही कर रहा है। और पुलिस से हमसे पहले मिलकर आ रहा है सर, और पुलिस से हमसे पहले मिलकर आ रहा है। और हमसे और घर पे फोन करके कह रहा है, कॉल करके कह रहा है कि वो जो है तुमने कोई कार्रवाई कर रखी है क्या? तो हम उससे कह रहे हैं हम तो आपके ऊपर छोड़ रखी है, हमने कोई कार्रवाई नहीं कर रखी। और जो है सारी कार्रवाई पुलिस को मिलकर सारा पैसा दे रहा है और हमारा केस बिल्कुल ठंडा पड़ा है, हमारे केस में बिल्कुल जान नहीं है सर। और फिर आपने बोला कि आपको धमकी दी जा रही है, हाँ। कौन धमकी दे रहा है आपको? DCP रनावत DCP? हाँ। बोल रहा है कि तुम कानून हाथ में ले रहे हो, मेरे अंडर में थाना है, मैं देखूंगा ना कैसे है ये। रणविजय रणविजय हाँ। DCP नहीं है, आईओ होंगे? हाँ आईओ है, आईओ। इस संबंध में आप थाना प्रभारी से मिले हो? हाँ मिले हैं, वो भेजते हैं हमें, सर भेजते हैं अंदर को, अंदर जाओ बात करो। तो उनकी एक कॉल उठाता है, एक कॉल दूसरी कॉल रिसीव करता है, एक कॉल उठाता ही नहीं है, दूसरी कॉल रिसीव करता है। और जो हाथ में जो कॉपी दिख रही है, आप एक बार दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे। और अभी आप SHO साहब से मिले कि जो आपने CCTV फुटेज मांगी है वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? 1-2 महीने के बाद कह दी, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हैगी। 3 महीने बाद इसको भी एक कैमरे से वो दिखाओ, वो कैमरे पे वो कटिंग अखबारों की ये एक कॉपी हमें मिल सकती है? कटिंग अखबार, कटिंग अखबार वो निकालो। हाँ निकालो।
जूम करके वो ले लेना। आपके पास कुछ हमने सुना है कुछ एविडेंस थे, रिकॉर्डिंग थी? ये हाँ देखो, कम कर कम, हाँ देखो बाकी देखो, ये ले लो, घुमाओ ना। दिल्ली में मुरादाबाद के भवन ठेकेदार की हत्या का शिकायत। ठीक है। और मैम जब मैंने दूसरी कटिंग, सर एमपी सिंह से कहा कि वो अपनी कैमरे चेक कराओ तो उसने डायरेक्ट मना कर दिया कि कैमरे खराब है। और प्रॉपर्टी डीलर की दिल्ली ऊपर करिए, सामने स्टेट इसके एक बार आप व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा। और रिकॉर्डिंग कौन सी है आपके पास जिसमें वो बोल रहा है, वो भी आप हमारे को फॉरवर्ड कर दीजिए। वो जो व्हाट्सएप पे ले लो। हमें इंसाफ मिल जावे, हमारे बरसों की भाई की कमाई का पैसा था वो मिल जावे, और हमारे भाई के सारे कातिल पकड़ जावे और इंसाफ मिल जावे। मेरे भाई की जान भी ले ली, पैसा भी ले लिया। जो आपसे मिलने की कोशिश करी, मिलने की कोशिश करी थी, वो मिलते ही नहीं है। बाहर निकाल देते धक्का मार के। इस मामले में आपने उच्च अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया अभी इस मुद्दे को लेकर? हाँ, करने की कोशिश करते हैं, एक बार बात करेंगे। सोने की चैन थी, सोने की चीजें थी कुछ, वो भी सब ले गए, और जो जमीन के कागज जो भी थे, फोटो से पासबुक सब, एटीएम पेटीएम सब ले गए। तो ये आपने पुलिस को एफआईआर में लिखवाया है? उन्होंने हमारी सुनी ही नहीं। हम लिखवाते तो इस तरकीब से लिखवाते सर, हम तो अपने हिसाब से लिखवाते। कुछ चेक नहीं हुआ, हमारी तो सुनी नहीं थी, हमें तो धक्का मार के बाहर निकाल दिया था सर। जिस टाइम हमने बॉडी देखी थी भाई की, तो जब डबल बेड में जब हमने बॉडी देखी थी तो ताला मैंने ही तोड़ा था आकर, बॉडी देखी थी तो उस बॉडी में उसमें दीवान में बॉडी निकली, और जब मैंने और पैसा उसा सब चीज़ ढूंढने चाहिए तो उसमें सब चीज़ टटोली गई थी। हर पर्चे पर खून लग रहा था, बाकी सब जो काम की थी वो सब चीज़ रख ली थी। मैं कह रहा था क्या भाई साहब ये क्या ऐसा कैसा हुआ एमपी सिंह से, तो वो कह रहा है अरे कुछ नहीं, ऐसे ही होता है। बोले सलमान मार गया, मैंने कि ये नहीं मारा। मैंने रिपोर्ट लिखवाई, उसमें अग्गास में 2 नाम और लिखवाए, वो भी नहीं लिखे उन्होंने पुलिस वालों ने। मैंने 25 लाख लिखवाए, उन्होंने 2.5 लाख लिखे। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, उसमें 5 और 2 बना रखे थे, मुझसे कह रहा है 25 लाख लिख दिए। तो 25 लाख रुपए रणविजय कह रहा है, बताया आपको 25 लाख लिख दिए? मेरी सिस्टर ने ही पढ़वाया था, मैंने इससे बाहर आके जब रिपोर्ट दी मुझे 8 दिन के बाद, तो मैंने कि इसमें 25 लाख रुपए लिख रहे हैं कहीं, कह रहा है इसमें 25 लाख नहीं है 2.5 लाख रुपए लिख रहे हैं। तो आपका कहना है कि जो आप लिखवाना चाहते थे हाँ, उसने कार्रवाई नहीं की? नहीं लिखी, और वो भी नहीं लिखी उनने अग्गास में जो 2 नाम में लिखवा क्या लिखवाए थे आपने? ऐसी अग्गास में मैंने कि और भी है इनके साथ कोई, ढूंढो इन्हें। नाम नहीं लिया मैंने उस टाइम किसी का भी, मगर किराएदार को सब पता थी, सब कुछ पता था। जब पीछे वाले को पता थी, वो आई थी, किराएदार को उठाया। किराएदार ये कह रहा 9 बजे तक मैं सो हुआ हूँ, 9 बजे के बाद 12 बजे तक सलमान को मैंने बीड़ी पिलाई है, तो उसे सब बात का पता है। और उसके बाद मैं भाई साहब से कह रहा हूँ क्या भाई साहब पुलिस आई क्या? वो 7 बजे मैंने पुलिस बुलाई, इनमें लड़ाई हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद कह रहा है ना पुलिस नहीं आई थी, मैंने स्कूटी के लिए बुलाई थी कि सारी गाल निकलवा दी, ये करवा दी। वहाँ कोई गार पार कुछ नहीं निकली हुई थी, हर बात झूठ बोल रहे हो। वो मेरे से ये बात कह रहे थे क्या भूरा तू इतनी परिवार को कॉल आ रहा है घर से, अकेला आ जा मेरे से मिलने। कौन बोला ये बात? एमपी सिंह। और उन्होंने 3-4 बार फोन करा उन्होंने मुझे। वो अकेला आएगा घर से। 1 मिनट, और उन्होंने मुझसे उसी रात को ये भी बोला था कि रात दोनों में मतलब झगड़ा हो गया था, पुलिस आई थी। और बहुत मोहल्ले में पूछा, गली में पूछा, पुलिस आई थी कि यहाँ तो कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई पुलिस नहीं आई है वहाँ। और कह रहा मैंने कब की झूठ बोल, एमपी सिंह ने मेरे से बोला था। और एमपी सिंह कह रहा है कि जेसीपी से मैंने सारी गार निकलवा दी नाले की, और जो है कोई उसमें जब हो जान के देखा, हो जाकर पहुँच के देखा तो उसमें कोई गाल निकली नहीं थी, और न कोई पुलिस आई, न कोई गाल निकली। और स्कूटी नाले के अंदर जैसे इस तरकीब से खड़ी कर रखी थी, 6 फीट नाले के अंदर इसी हिसाब से स्टैंड पे कुर्सी खड़ी, स्कूटी खड़ी कर रखी थी, जैसे 2-3 जने खड़ी करते हैं न। नाले के अंदर एक जना स्कूटी खड़ी करेगा तो वो गिर जाएगी, पलट जाएगी, उल्टी हो जाएगी। आईओ कह रहे थे और वो सीधी स्कूटी खड़ी थी। भैया मैं तो हूँ समीर की मम्मी, मेरा बेटे का, मेरी समीर की मम्मी हूँ। मेरे बेटे का इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे को बक्से में मार कर डाल दिया एमपी सिंह ने, सलमान ने और किराएदार ने। मेरा बेटे का बलदा बेटा चाहिए, मेरा बेटे का बलदा, मेरा दिल ले गया, दिल ले गया। मिलेगा तो हमने खुद मार दूंगा, अगर दिल्ली पुलिस अगर
अगर इंसाफ नहीं देगी तो मैं खुद मार दूंगा इंसाफ नहीं